गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम सर्वोत्तम कुमार यादव। स्टूडेंट, आज आपको क्लास 6 हिंदी की फर्स्ट बुक का चैप्टर नंबर 2, जिस चैप्टर का नाम है नादान दोस्त। ये चैप्टर स्टूडेंट मशहूर साहित्यकार, लेखक, नाटककार मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखा गया है। मुंशी प्रेमचंद ने इसमें बचपन में बच्चों की सोच और बच्चों की जो नादानी है उसके बारे में बताया है। एक अच्छी सी स्टोरी है जो एक एकांकी की तरह है। इसमें सीन 1, सीन 2, सीन 3 सीन दिए हुए हैं, जिसके अंदर ये एकांकी कंप्लीट हुई है, पूरी हुई है। इसमें 2 बच्चे हैं, जो एक केशव है और उसकी बहन श्यामा के माध्यम से इस स्टोरी को समझाया है हम सबको। तो स्टूडेंट, इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं इसके बारे में मुंशी प्रेमचंद क्या बताना चाहते हैं। केशव, यहाँ पे है स्टोरी। केशव के घर कार्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते। इसमें राइटर बता रहे हैं मुंशी प्रेमचंद जी कि जो केशव था उसके घर का जो कार्निस होता है स्टूडेंट, जो घर के आगे एक छज्जा टाइप का निकला रहता है, छत से लगा हुआ भाग निकला रहता है, उसको कार्निस बोलते हैं। आगे कुछ हिस्सा निकला रहता है, उस पर सामान रखना या फिर अन्य कामों में यूज किया जाता है। तो उस पे कार्निस पे अक्सर घरों के कार्निस वगैरह पे देखते हैं जगह पा कर के जो चिड़िया होती हैं वो या कबूतर, जो भी पक्षियाँ उस पर अपना घोंसला बना लेते थे। इसी प्रकार यहाँ पे एक चिड़िया ने अपना घोंसला बना करके उसमें अंडे दिए थे। केशव और उसकी बहन जो श्यामा थी, दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखा करते थे। सवेरे दोनों आंखें मलते कार्निस के सामने पहुंच जाते और चिड़िया दोनों को वहां बैठा पाते। करें जब सवेरा होता तो दोनों क्या करते हैं, अपनी आंखें मलते, यानी जागने के बाद तुरंत ही, ये आंखें मलते हुए का मतलब है राइटर का कि इसमें आंखें खुलते ही, यानी जब वो जगते तुरंत ही कार्निस के पास जाते और चिड़िया मतलब जो मेल चिड़िया है और एक फीमेल चिड़िया है, दोनों को वहाँ बैठा पाते। उन्हें देखने में दोनों बच्चों को न मालूम क्या मज़ा मिलता, दूध और जलेबी की सूध भी न रहती। कर उन्हें देखने में बच्चों को न जाने क्या मज़ा मिलता कि उसके आगे वो दूध और जलेबी जो होता तो उसको, यानी कि सुबह का नाश्ता, उसको भी भूल जाते थे। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते हैं। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे। अब देखिए दोनों के मन में तमाम से सवालें आ रही हैं कि जो चैप्टर पहले बता देगा कि ये नादान दोस्त, यानी कि राइटर बता रहे हैं कि दोनों के मन में कई तरह के सवाल पैदा होते थे कि जो चिड़िया के अंडे होंगे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे। ये सारी चीज़ें उनके सवाल में आता था, क्योंकि वह कार्निस के ऊपर वो कभी जा कर के अंडों को या घोंसलों को नहीं देखे थे, बस नीचे से वहाँ पे चिड़िया और चिड़ा को देखते थे। उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है, बहुत सारी बातें उनके मन में सवाल हैं जो वह आती रहती हैं। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई न था। न अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी, न बाबूजी को पढ़ने लिखने से। करे लेकिन इन सब बातों से उन्हें कोई मतलब नहीं, इन सब बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं था, क्योंकि जो उनकी अम्मा यानी मम्मी थी जवाब देने वाली, वो दिन भर काम धंधों से फुर्सत न था, यानी कि उन्हें काम धंधों से आराम नहीं था, टाइम नहीं था उन्हें कि अपने बच्चों का सवाल का जवाब दे पाएँ, क्योंकि दिन भर घर के काम धंधों में लगी थी। और उनके जो बाबूजी यानी पापा थे, वह दिन भर पढ़ने लिखने से उन्हें फुर्सत न थी। दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे दिया करते थे। करें जो दोनों बच्चे थे आपस में ही सवाल जवाब करते थे एक दूसरे से, और एक दूसरे के सवाल जवाब से ही अपने दिल को तसल्ली दिया करते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर से उड़ जाएंगे। अब श्यामा प्रश्न करती, क्यों भैया, जो बच्चे अंडे से निकल करके फुर से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं रे पगली, पहले निकलेंगे, बगैर पैरों के बेचारे कैसे उड़ेंगे, पहले पर निकलेंगे। कह रहे हैं कि केशव विद्वानों की तरह गर्व करता, बोलता, नहीं रे पगली, पहले इनके पर मतलब पंख निकलेंगे, और परों के बेचारे बगैर परों का, यानी बिना परों के पंखों के बेचारे कैसे उड़ेंगे।
श्यामा बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। अब ये भी पूछती कि अपने बच्चों को बेचारी क्या खिलाएगी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब कुछ न दे सकता था। अभी ये पेचीदा मीन्स होता है कठिन। करें कि इस कठिन सवाल का जवाब नहीं दे पाता था कि बच्चों को बेचारी क्या खिलाएगी। इस तरह 3-4 दिन गुजर गए। दोनों बच्चों की जिज्ञासा दिन बढ़ती जाती थी। करें इसी तरह से 3-4 दिन बीत गए और बच्चों की जो जिज्ञासा थी वह दिन यानी कि रोज बढ़ती जाती थी। अंडों को देखने के लिए वे अधीर हो उठते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे। कर अंडों को देखने के लिए अधीर हो उठते थे। बेसब्री यानी कि बेसब्री से उन्हें इंतजार था। वो अपना धैर्य खो दे रहे थे कि अब देखना ऐसे उनके अंदर उतावला यानी कि जिज्ञासा बढ़ गया था। उन्होंने अनुमान लगा लिया कि अब अंडे फूट गए होंगे, उससे बच्चे निकल गए होंगे। बच्चों के चारे का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। अब बच्चे के चारे मतलब उसका चारा मतलब जो भोजन होता है चिड़ियों को देने का तो चारा। तो कह रहे कि उन चारों का सवाल अब उनके सामने खड़ा हुआ था कि कहाँ से चारे पाते होंगे। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ से लाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। करे कि चिड़िया बेचारी कहाँ से इतना दाना लाएगी कि सारे बच्चों का पेट भरे। गरीब बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। अब करे गरीब बच्चे यानी कि बेचारे बच्चे भूख के मारे चूं चूं करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाज़ा करके दोनों घबरा उठे। अब इस मुसीबत का दोनों बच्चे अंदाज़ा कर लिए कि बेचारी चिड़िया के बच्चे भूखे मर जाएंगे क्योंकि चिड़िया इतना दाना कहाँ से उपलब्ध कराएगी। और ऐसा सोच करके वो घबरा उठे। दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली। अब दोनों ने क्या किया, दोनों ने फैसला किया कि कार्निस पर थोड़ा सा दाना रख दिया जाए। श्यामा खुश होकर बोली तब तो चिड़ियों को चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा। तब श्यामा ने क्या किया, खुश होकर के बोली तब तो चिड़ियों को चारे के लिए कहीं उड़कर न जाना पड़ेगा, है ना। अब पूछी है ना, ऐसा बोली कि उड़कर कहीं नहीं जाना पड़ेगा, है ना। केशव नहीं तब क्यों जाएगी। केशव बोला तब क्यों जाएगी। श्यामा क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी। अब श्यामा बोला कि क्यों भैया, बच्चों को धूप न लगती होगी। केशव का ध्यान इस तकलीफ की तरफ न गया था। बोला जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो कोई नहीं है। अब कह रहे हैं कि केशव का इस पे ध्यान नहीं गया था। बोला तक बेचारे इस तकलीफ की तरफ ध्यान नहीं गया। बोला जरूर तकलीफ हो रही होगी, बेचारे प्यास के मारे तड़पते होंगे, ऊपर छाया भी तो नहीं है। आखिर यही फैसला हुआ कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए। पानी की थाली और थोड़े से चावल रख करके प्रस्ताव भी स्वीकृत हो गया। कह रहे हैं कि उन्होंने यही फैसला किया कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देनी चाहिए, पानी की प्याली और थोड़े से चावल भी रख देने का प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। यानी कि उनकी सहायता करने का पूरी योजना दोनों बच्चों ने बना लिया। दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ से आंखें बचाकर मटके से चावल निकाल लाई। केशव ने पत्थर की प्याली का तेल चुपके से जमीन पर गिरा दिया और उसे साफ करके उसमें पानी भर दिया। देखिए अब दोनों बच्चे चिड़ियों की सहायता करने के लिए योजना शुरू कर दिए हैं और कर कि दोनों ने बड़े चाव से यानी लगन से काम करना शुरू किया। श्यामा माँ से आँख बचाकर मटके से चावल निकाल, यानी कि माँ से आँख बचाना मतलब कि माँ से चुपके से वह चावल मटके से निकाल लाई। फिर केशव ने क्या किया, पत्थर की प्याली का तेल चुपके से ज़मीन पर गिरा दिया। जो पत्थर की प्याली थी उसका तेल जो उसमें रखा था चुपके से उसने ज़मीन पर गिरा दिया और उसे खूब साफ करके उसमें पानी भर दिया। यानी कि जिस प्याले में तेल रखा गया था उसने उसे क्या किया, पानी पिलाने के प्रयोग में लाया। अब चांदनी के लिए कपड़ा कहाँ से लाएं। अब देखिए कह रहे हैं चांदनी यानी कि ऊपर से जो छत बनाए, चांदनी यानी कि जो छत बनाते उस घोंसले के ऊपर, उसे चांदनी कहा राइटर ने। करा उसके लिए कपड़े कहाँ से लाएं। फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा ठहरेगा कैसे और छड़ियाँ खड़ी होंगी कैसे। कह रहे हैं और ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा कैसे ठहरेगा और छड़ियाँ खड़ी होंगी कैसे। यानी कि जो छत बनाया जाएगा कपड़ों का वो तो उसमें छड़ी लगानी पड़ेगी और छड़ी कैसे खड़ी होगी ये भी जरूरी था। केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़ बुन में लगा था। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना।
अब केशव बड़ी देर तक किसी उधेड़ बुन में लगा था, आखिर उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। बोला इस श्यामा से जाकर बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी उठा लाओ, अम्मा जी को मत दिखाना। अब देखिए, अब वो कूड़ा फेंकने वाली टोकरी को बच्चे दोनों लाए और कह रहे हैं कि अम्मा जी को मत दिखाना। श्यामा वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप न जाएगी। अब कह रहे हैं कि श्यामा कह रहे कि उसमें तो क्या है, बीच से फटी है, उसमें से धूप नहीं जाएगी, यानी कि छाँव नहीं लगेगा। केशव ने झुंझलाकर कहा, तू टोकरी तो ला, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा। अब केशव ने उसे झुंझलाकर कहा कि तू पहले टोकरी ला, मैं उसका सुराख, यानी जो उसमें छेद है, होल है, उसे बंद करने के लिए मैं हिकमत कोई उपाय निकालूंगा। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूंस दिया और तब टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला। अब केशव क्या किया, जब श्यामा उस टोकरी को लाई तो उसके सुराख में केशव ने कागज ठूंस दिया और टोकरी को एक टहनी से टिकाकर बोला, देख ऐसे ही घोंसले पर उनकी आड़ कर दूंगा, तब कैसे धूप जाएगी। उसने कहा कि आड़ जब कर दूंगा, इससे ओट लगा दूंगा, तो धूप कैसे जाएगी। श्याम ने दिल से सोचा, भैया कितने चालाक है। उसने पूरे दिल से सोचा कि भैया कितने चालाक है। अब देखिए, जो सीन सेकेंड आ चुका है, यहाँ पर फर्स्ट सीन खत्म हो गया है, एकांकी की तरह है। अब सीन सेकेंड में, गर्मी के दिन थे, बाबूजी दफ्तर गए थे, अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुश हो गई थी। अब देखिए, गर्मी के दिन थे, बाबूजी अपने दफ्तर चले गए थे जहाँ पे काम करते थे, और अम्मा दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुश हो गई। लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद नहीं। नींद कहाँ? कह रहे हैं कि बच्चों को सुला दी थी उनकी अम्मा, लेकिन बच्चों की आंखों में आज नींद नहीं थी, क्योंकि आज वो योजना को करने वाले थे। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंखें बंद किए बगैर इंतजार कर रहे थे। अब अम्मा को बहलाने के लिए, ये दिखाने के लिए कि क्या है कि हम लोग सो गए हैं, तो ऐसा करके वो कह रहे हैं कि दोनों आंख बंद के मौके का इंतजार कर रहे थे। जो ही मालूम हुआ कि अम्मा जी अच्छी तरह सो गई हैं, दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोलकर बाहर निकल आए। और जो ही दोनों को ये पता चला कि उनकी मम्मी सो गई हैं, दोनों धीरे से उठे, दरवाजे की सिटकनी को खोलकर बाहर निकल आए। अंडों की हिफाजत की तैयारी होने लगी। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उसे काम न चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ गया। अब देखिए, केशव गया, स्टूल लेकर आया, लेकिन जब स्टूल छोटा पड़ गया तो क्या किया, नहाने की जो चौकी थी, इससे बैठ के नहाया जाता, उसको लाया, फिर उसके ऊपर स्टूल रखा और उसे डरते डरते स्टूल पर चढ़ा। श्यामा दोनों हाथों से उस स्टूल पकड़े हुए थी। स्टूल चारों टांगे बराबर न होने के कारण जिस तरह ज़्यादा दबाव पाता था, जरा सा हिल जाता। उस वक्त केशव की इतनी तकलीफ उठानी पड़ती थी, उसी का दिल जानता था। कह रहे हैं कि जब उसकी चारों जो टांगे बराबर न होने के कारण स्टूल की, और जब उस पर रखता था, जिस तरफ हिलता था, तो उस समय केशव को कितनी तकलीफ उठानी पड़ती थी, वह उसका दिल जानता था, यानी कि डर जाता था कि कहीं गिर न जाए। दोनों हाथों से कार्निश पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज़ से डांटता, अच्छी तरह से पकड़ वरना उतर कर बहुत मारूंगा। अब देखिए, दोनों हाथों से डर के कार्निश पकड़ लेता और श्यामा को बोलता, अच्छी तरह से पकड़ वरना उतर के बहुत मारूंगा। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कार्निश पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। लेकिन श्यामा भी बेचारी क्या करे, उसका ध्यान बार बार उस कार्निश पे था कि घोंसलों की तरफ, कि कैसे बच्चे होंगे, किस तरह दिखते होंगे, और इसी ध्यान में उसका हाथ ढीले पड़ जाते और स्टूल हिल जाता था। केशव ने ज्यों ही कार्निश पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गईं। केशव ने ज्यों ही कार्निश पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गईं। श्यामा ने देखा कार्निश पर थोड़े तिनके बिखरे हुए हैं। उसने देखा कार्निश पर थोड़े तिनके बिखरे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे घोंसले उसने पेड़ों पर देखे, वैसा कोई घोंसला नहीं। श्यामा ने नीचे से पूछा, कैसे बच्चे हैं भैया? अब जैसे घोंसले उन्होंने पेड़ों पर देखे थे, वह घोंसला वैसा नहीं था। उसने श्यामा ने नीचे से पूछा, बच्चे कैसे हैं भैया? केशव, 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। केशव ने बताया कि 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। फिर श्यामा ने पूछा, जरा हमें दिखा दो भैया कितने हैं। तो जब श्यामा ने कहा कि हमें दिखा दो कितने हैं, तो केशव, दिखा दूंगा, पहले जरा चिथड़े ले आए, नीचे बिछा दूं, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। कह रहा पहले चिथड़े यानी कि कपड़ों के जो कतरन थे उसको लाने के लिए बोला, कि कह रहा कि जो अंडे हैं तिनकों पे बिखरे हैं, पहले इनको रख दूं। श्यामा दौड़कर पुरानी धोती फाड़ कर टुकड़ा लाई। केशव ने झुका कर कपड़ा ले लिया, उसकी
कई करके उसमें एक गद्दी बनाई, उसमें फिर तिनको बिछा कर तीनों अंडों धीरे 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 से उस पर रख दिया। फिर उसने क्या किया, कई तरह के उस पर एक कपड़ों की एक गद्दी बनाई, फिर उस पर तिनको पे बिछा करके तीनों अंडों को उस पर रख दिया। श्यामा ने फिर कहा हमको भी दिखा दो भैया। फिर श्यामा ने कहा हमको भी दिखा दो भैया। केशव दिखा दूंगा, पहले जरा वह टोकरी दे दो, ऊपर छाया कर दूंगा। श्यामा ने टोकरी नीचे थमा दी और बोली अब तुम उतर जाओ मैं भी तो देखूं। अब ऊपर से बोली तुम उतर जाओ मैं भी तो देखूं। केशव ने टोकरी की एक टहनी से टिका कर कहा जरा दाने और पानी की प्याली ले आ, मैं उतर जाऊं तो तुझे दिखा दूंगा। फिर केशव ने क्या किया, केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिका कर कहा जाओ दाने और पानी की प्याली लाओ, फिर उतर जाऊं तो मैं तुम्हें दिखा दूंगा। श्यामा प्याली और चावल ले आई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीज़ें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। अब केशव ने क्या किया, टोकरी के नीचे दोनों चीज़ों को रखा और आहिस्ता मतलब धीरे से उतर आया। श्यामा ने गिड़गिड़ा कहा अब हमको भी चढ़ा दो भैया, केशव तू गिर पड़ेगी। श्यामा ने उसे रिक्वेस्ट किया कि हमको भी चढ़ा दो, हमें भी देख लूँ। तो वो बोला तुम गिर पड़ोगी कि श्यामा न गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़े रहना। फिर बोली कि नहीं गिरूंगी नहीं, तुम नीचे से पकड़े रहना। केशव ना कहीं तू गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी ही कर डालेंगी। करें कि अगर तू कहीं गिर पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी कर डालेंगी, यानी कि बहुत मारेंगी। कहेंगी कि तूने ही चढ़ाया था और कहेंगे कि तूने ही उसे चढ़ाया था। केशव फिर उसने बोला कि क्या करेगी देखकर, अंडे बड़े आराम से हैं, जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। करें कि जब बच्चे निकलेंगे तो उनको पालेंगे। दोनों चिड़िया बार बार कार्निस पर आती थी और बगैर बैठे ही उड़ जाती थीं। केशव ने सोचा हम लोगों के डर से नहीं बैठती। स्टूल उठाकर कमरे में रखाया, चौकी जहाँ की थी वहाँ रख दी। अब केशव ने ये सोचा कि इसलिए नहीं बैठ रहे, हम लोग को देख कर डर रही हैं, इसलिए स्टूल उठाकर जहाँ था वहाँ रख दिया और चौकी को भी अपने स्थान पर रख दिया। केशव ने आंखों में आंसू भरकर कहा तुमने नहीं सिखाया मैं। श्यामा ने आंखों में आंसू भरकर कहा तुमने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा से कह दूँगी। अब श्यामा ने कहा कि तूने मुझे नहीं दिखाया, मैं अम्मा से कह दूँगी। केशव अम्मा जी से कहेगी तो बहुत मारूंगा, कह देता हूँ। फिर उसने बोला कि अम्मा जी से कहेगी तो मैं बहुत मारूंगा, उसको धमकी दे रहा है। फिर श्यामा तो तुमने मुझे दिखाया क्यों नहीं? फिर करेगी तुम मुझे क्यों दिखाया नहीं? केशव और गिर पड़ती तो 4 सर न हो जाते हैं। करेगी गिर पड़ती तो 4 सर न, यानी कि सर का टुकड़ा यानी कि सर फूट जाता। श्यामा हो जाते हैं, देख लेना मैं कह दूंगी। इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला और माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए कहा तुम दोनों बाहर कब निकल आए? फिर इतने में कोठरी का दरवाज़ा खुला और उनकी माँ ने धूप से आंखों को बचाते हुए बोला कि तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने कहा कि दोपहर को न निकल, मैंने कहा था ना कि दोपहर को न निकलना। किसने किवाड़ खोला? किवाड़ केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने माँ से यह बात नहीं कही। अब ये किवाड़ तो जब उनकी माँ ने पूछा कि किवाड़ किसने खोला था, तो किवाड़ तो केशव ने खोला था, लेकिन श्यामा ने डर के मारे यह बात नहीं कही। उसे डर था कि भैया पीट जाएंगे। केशव दिल से कांप रहा था कि कहीं श्यामा कह न दे, अंडे न दिखाए थे इससे। अब उसे श्यामा पर विश्वास न था। वो सोच रहा था कि कहीं श्यामा कह न दे, क्योंकि उसको अंडे नहीं दिखाए थे, इसलिए उस पर उसे विश्वास न था। सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह से इसका फैसला नहीं किया जा सकता। शायद दोनों ही बातें थीं। अब कह रहे हैं कि सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी, यानी कि इस भाईचारे की कारण, यानी कि उसकी बहन थी इसलिए कह रहे कि सिर्फ मोहब्बत के मारे चुप थी या इस कसूर में हिस्सेदार होने की वजह, या तो इस वजह से चुप थी कि इस कसूर में यानी इस प्लान में उसका भी, इस गलती में उसका भी हिस्सेदारी था। हो सकता दोनों मार खा जाते इसलिए वो चुप थी। शायद दोनों ही बातें थीं या शायद दोनों बातें थीं। माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर कमरे बंद कर दिया और धीरे से उन्हें पंखा झोलने लगी। अभी सिर्फ 2 बजे थे, बाहर तेज लू चल रही थी और अब दोनों बच्चों को नींद आ गई थी। कह रहे हैं कि माँ उन्हें कमरे में बंद करके डांट डपट के मतलब डांट करके ले गई, कमरे में लिटाई, पंखा झोलने लगी और सिर्फ अभी 2 बजे थे और कह रहे हैं बाहर तेज लू चल रही थी। अब दोनों बच्चों को वास्तव में नींद लग गई थी।
4 बजे एकाएक श्यामा की नींद खुली, किवाड़ खुले हुए थे। वह दौड़ी कार्निस के पास आई और ऊपर की तरफ ताकने लगी। टोकरी का पता न था। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई और वह उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। अब देखिए, एकाएक 4 बजे श्यामा की जीवन नींद खुली। वह दौड़ी करके कार्निस के पास गई देखने के लिए कि घोंसला कैसा है। फिर उसने देखा कि टोकरी का पता नहीं चल रहा। संयोग से नीचे जब देखा तो टोकरी नीचे उल्टी नीचे पड़ी हुई थी। फिर वह तुरंत वापस दौड़ करके आई कमरे में और अपने भाई से बोली कि अंडे तो नीचे पड़े हैं, बच्चे उड़ गए। केशव घबरा कर उठा और दौड़ा हुआ बाहर आया तो क्या देखता कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं। उनसे कोई चूने की सी चीज़ बाहर निकल आई है। पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। कारण उसमें कोई चूने की सी चीज़ जो है जो टूट करके बाहर से कुछ चीज़ निकल रही है और पानी की प्याली भी जो है बाहर टूटी पड़ी है। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। सामी आंखों से ज़मीन की तरफ देखने लगा। श्यामा ने पूछा, बच्चे कहाँ गए भैया, कहाँ उड़ गए भैया? फिर वह सामी सी आंखों से उसे देखने लगा। श्यामा ने उसे पूछा, बच्चे कहाँ उड़ गए भैया? केशव ने करुण स्वर में कहा, अंडे तो फूट गए। श्यामा, और बच्चे कहाँ गए? केशव, तेरे सर में देखती नहीं है, बच्चों से अंडों से उजला उजला पानी निकल आया है। वो अभी 2-4 दिनों में बच्चे बन जाते हैं। अब वो पूछ रही कि तो जब अंडे टूट गए तो बच्चे कहाँ गए? तो गुस्से में बोला, तेरे सर पे गए। तुमको इतना भी नहीं पता कि जब अंडे टूट गए तो बच्चे कहाँ से होंगे? तो बता रहा कि देखो उस अंडों से उजला उजला पानी निकल रहा है, अभी 3-4 दिनों में बच्चे बन जाते हैं। माँ ने सोटी हाथ में लिए पूछा, तुम दोनों वहाँ धूप में क्या कर रहे हो? अब माँ ने सोटी मतलब सोटी मारने के लिए जो डंडा होता है या कपड़े का बना रहता है सोंटा, करे वो दोनों को लेकर के पूछ रही है गुस्से में कि तुम दोनों धूप में क्या कर रहे हो? श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूट पड़े हैं। अब श्यामा ने कहा कि अम्मा जी चिड़िया के अंडे टूटे पड़े हैं। माँ ने आकर टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से बोली, तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अम्मा ने टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से में आकर बोली कि तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा। अब श्यामा को भैया पर जरा भी तरस न आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वे नीचे गिर पड़े। इसकी सज़ा उसे मिलनी चाहिए। बोली, इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्मा जी। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? केशव भीगी बिल्ली बना खड़ा रहा। अब श्यामा को यह समझ में आया कि हो सकता केशव ने क्या किया, अंडों को सही से नहीं रखा था जिससे वो नीचे गिर पड़े और इसकी सज़ा मिलनी चाहिए। इसलिए उस पर तरस नहीं आया। उसने अपने अम्मा से कह दिया कि केशव ने अंडों को छेड़ा था। अब जब माँ ने पूछा, क्यों रे, सही बात है, तो केशव कुछ जवाब नहीं दिया और भीगी बिल्ली यानी बिल्कुल शांत मुद्रा में डर के खड़ा हुआ था। माँ, तू वहाँ पहुंचा कैसे? श्यामा, चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। श्यामा बोली कि चौकी पर स्टूल रखकर चढ़े अम्मा जी। केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी। श्यामा, तुम्ही ने तो कहा था। केशव बोला कि तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी, यानी कि इस काम में तो तुम भी शामिल थी, स्टूल पकड़े थे। श्यामा ने कहा, तुम्ही तो कहा था। माँ, तू इतना बड़ा हुआ तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं, चिड़िया फिर उसे नहीं सेती। अब उसने कहा, उसकी माँ ने उसे समझाया कि तू इतना बड़ा हो गया, तुझे नहीं पता कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं और फिर वह नहीं सेती। श्यामा ने डरते हुए पूछा, क्यों? तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए अम्मा जी? फिर उसने पूछा, तो अम्मा जी क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए? माँ, और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली दुष्ट ने। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रख दिया था अम्मा जी। माँ को हंसी आ गई, मगर केशव को कई दिनों तक अपनी गलती पर अफसोस होता रहा। अब उसकी माँ ने कहा कि हाय, इसने 3 जानों को ले लिया, इसे पाप लगेगा इस दुष्ट को। तो अब केशव रोनी सी सूरत बनाया। उसने कहा कि मैंने सिर्फ अंडों को गद्दी पे रख दिया था अम्मा। लेकिन इस बात को सुनकर उसकी माँ को हंसी आई कि कितना नादान है, अंडों को गद्दी पे रख रहा है, इसे नहीं पता छूने से गंदे हो जाएंगे। लेकिन केशव डर गया था। उसे कई दिनों तक अपनी गलती का अफसोस होता रहा। अंडों की हिफाजत करने के जोग में उसने उसका सत्यानाश कर डाला। अब इस बात का उसे डर था कि अंडों को हिफाजत करने के जोग में उसने सत्यानाश कर डाला। इसे याद कर वह कभी कभी रो पड़ता था। दोनों चिड़िया वहाँ फिर न दिखाई दी। अब इसे याद करके वह कभी कभी रो पड़ता था इस तरह, और दोनों चिड़िया वहाँ फिर कभी न दिखाई दी, यानी कि वहाँ से उड़ गई। इस तरह से मुंशी प्रेमचंद की यह कहानी समाप्त हुई। यानी कि ये बताती है कि बच्चे जो बचपन में रहते हैं तो किस तरह के नादानी हरकतों को करते हैं, कैसे कैसे चीज़ों को करते हैं जिनमें उनकी ललक सी रहती है।
और उसमें बहुत सारी गलतियां भी हो जाती हैं। तो इस तरह से बच्चों की नादानी का इन्होंने नादानी के बारे में मुंशी प्रेमचंद ने, और इस चैप्टर का नाम नादान दोस्त यानी बच्चों की नादानी के बारे में बताया। तो इस तरह से स्टोरी समाप्त हुई और अगले इस वीडियो में अगला स्टोरी बताया जाएगा। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।